नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन भोपाल के ट्विशा शर्मा केस में भी कई सवाल अभी बाकी हैं। ट्विशा का केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है और अब सीबीआई कई तथ्यों की जांच करेगी। इस पूरे मामले में सीबीआई के डिजिटल साक्ष्य सामने आने अभी बाकी है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। भोपाल से लेकर दिल्ली तक हमारी टीम ने जांच के एंगल की पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। देखिए। ट्विशा केस में सीबीआई की एंट्री, अब खुलेंगे बड़े राज। सीबीआई ने शुरू की जांच, किस किस पर आई आंच। सीबीआई की पूछताछ में समर्थ उगलेगा सच, सुलझेगी मिस्ट्री। ट्विशा ने आत्महत्या की या हत्या की गई, सच आएगा सामने। ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई इस केस में एक एक तथ्य को खंगाल रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है। आरोपी समर्थ से पूछताछ हो रही है तो इस केस से जुड़े अहम सुराग जुटाए जा रहे हैं। सीबीआई की जांच से माना जा रहा है कि सच सामने आएगा। हमने इस केस में जब सीबीआई की जांच से जुड़ी एक एक जानकारी जुटाई तो सामने आया कि सीबीआई की टीम सोमवार को दिल्ली से भोपाल पहुंची। भोपाल पुलिस ने ट्विशा का केस सीबीआई को ट्रांसफर किया। सीबीआई ने कटारा हिल्स थाने में दर्ज एफआईआर को री रजिस्टर्ड किया। सीबीआई ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस जांच में 20,000 रुपए अतिरिक्त मांगने की बात सामने आई थी। इसी आधार पर सीबीआई ने समर्थ और गिरिबाला पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी को देखा और इसको ध्यान से पढ़ा तो हमें कई बातें पता चली। सीबीआई ने एफआईआर में कई बातें लिखी हैं। इनमें ट्विशा शर्मा ने 12 मई 2026 की रात कथित तौर पर घर पर फांसी लगाई थी। एम्स की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग बताया गया। पीएम रिपोर्ट में शरीर में ब्लंट फोर्स से लगी कई चोटों का जिक्र है। ट्विशा की शादी 9 दिसंबर 2025 को नोएडा में समर्थ सिंह से हुई थी। परिजन के अनुसार शादी में सामर्थ्य से अधिक दान दहेज दिया गया था। आरोप है कि शादी के समय सास गिरिबाला सिंह की मांग पर 20 लाख रुपए भी दिए गए थे। ट्विशा के माता पिता और भाई के बयान में दहेज को लेकर ताने और प्रताड़ना के आरोप हैं। ट्विशा के परिजनों के मुताबिक वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन पति और सास बच्चों को लेकर शक जताते थे। ट्विशा पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया। इसके बाद ट्विशा ने पति के साथ जाकर एबॉर्शन कराया। 12 मई को ट्विशा ने कई बार अपने मायके पक्ष से फोन पर बात की थी। व्हाट्सएप कॉल के दौरान पीछे से पति के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ट्विशा के परिजनों का आरोप है कि इसके बाद करीब 20 मिनट तक किसी ने फोन नहीं उठाया। रात करीब 10:35 पर सास ने फोन उठाकर सी इज नो मोर कहकर कॉल काट दिया। जांच के दौरान ट्विशा की व्हाट्सएप चैट, शादी की फोटो और कार्ड को सबूत के रूप में जब्त किया गया है। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया दहेज को लेकर शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के आरोप पाए गए हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि प्रताड़ना से परेशान होकर ट्विशा ने आत्महत्या की। समर्थ और गिरिबाला के खिलाफ दहेज और प्रताड़ना से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पड़ताल के दौरान हमें जानकारी मिली कि ये केस केवल तेज तर्रार ऑफिसर डीएसपी निशु कुशवाहा को दिया गया है तो एसआईटी प्रमुख को फरियादी बनाया गया है। सीबीआई ने डीएसपी निशु कुशवाहा को जांच अधिकारी नियुक्त किया। केस में एसआईटी प्रमुख एडिशनल डीसीपी रजनीश कश्यप को फरियादी बनाया गया। सीबीआई ने रजनीश कश्यप की ओर से दी गई जानकारी को आधार बनाया। रजनीश कश्यप की जानकारी के आधार पर केस दर्ज किया गया। फिलहाल मामले में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है और टीम की ओर से तथ्यों को खंगाला जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द इस केस की गुत्थी को सुलझाया जा सके और सच को सामने लाया जा सके। ट्विशा केस में जांच कर रही सीबीआई के सामने अब कई सारी चुनौतियां भी होंगी। माना यह जा रहा है कि सीबीआई की ओर से एक एक पहलू की जांच की जाएगी। ट्विशा के घर से सबूत जुटाए जाएंगे तो पति समर्थ और सास गिरिबाला से भी पूछताछ की जाएगी। सीबीआई का अगला कदम क्या होगा, हमने इसकी पड़ताल की तो कई तथ्य सामने आए। देखिए।
ट्विशा केस में सीबीआई ने जुटाए सबूत, आगे क्या होगा? समर्थ के घर पहुंची सीबीआई, जांच में क्या क्या मिले सबूत? डिजिटल सबूत क्यों हैं सबसे अहम, कैसे खुलेगी मिस्ट्री? ट्विशा की मौत, डिजिटल साक्ष्य और सबसे बड़ी पड़ताल। ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई की ओर से एक एक तथ्य खंगाले जा रहे हैं। इसके लिए सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि सीबीआई की ओर से घर की जांच की गई और उन सबूतों को जुटाया गया जो ट्विशा केस में अहम माने जा रहे हैं। सीबीआई की टीम समर्थ सिंह के घर पहुंची है और ये देखिए जांच करके जो है अब टीम रवाना हो रही है। सीबीआई की टीम जो है पहुंची थी समर्थ के घर। तमाम जो है यहाँ पर सभी पहुंचे थे और देखा है जो घटनास्थल था उसका जो है मुआयना किया है। और ये सीधे तौर पे हम दिखाएं तो ये जो है घर है समर्थ सिंह का और यहाँ पे सीबीआई की टीम पहुंची थी। और ये देखिए, ये तस्वीरों में देख सकते हैं समर्थ सिंह एडवोकेट और उसी का घर था। यहाँ पर जो है टीम पहुंची हुई थी और अब जो है जांच करके टीम यहाँ से रवाना हुई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से ये जाना गया कि सीबीआई का अगला कदम क्या होगा। हमें जानकारी मिली कि अब सीबीआई का फोकस होगा, सीबीआई क्राइम सीन रिक्रिएशन करेगी, घटना की रात की कड़ियां जोड़ेगी, फॉरेंसिक मैपिंग पर फोकस रहेगा ताकि सबूतों से छेड़छाड़ का पता लग सके। पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ होगी, प्रेशर के आरोप की जांच होगी। डिजिटल एविडेंस और मोबाइल डेटा सीबीआई की जांच के केंद्र में रहेगा। पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। सीबीआई अगले स्टेज में दोनों का क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकती है। दहेज मांग के डिजिटल सबूत जुटाने पर जोर, अकाउंट हिस्ट्री भी निकाली जाएगी। बताया जा रहा है कि भोपाल पहुंचते ही सीबीआई ने शुरुआती चरण में ग्राउंड जीरो पड़ताल, रिकंस्ट्रक्शन, घटना की परिस्थितियों को समझाने की कोशिश की। यही वजह है कि सबसे पहले सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंची और घर की जांच की गई। ट्विशा शर्मा की मौत मामले में अब जो है सीबीआई ने दखल दे दिया। मैं दिखाना चाहूँगा कि सीबीआई की टीम जो है कल भोपाल पहुंची है और कटारा हिल्स थाने से जितनी भी फाइल थी समर्थ सिंह को लेकर, इस केस को लेकर, वो अपने हाथों में जो है ली है। हम साफ तौर पर देख सकते हैं ये पुलिस थाना कटारा हिल से और यहाँ पर जो है सीबीआई की टीम अब समर्थ से पूछताछ कर रही थी। पहले जो है समर्थ सिंह के घर पे जो है सीबीआई की टीम पहुंची थी। उसके बाद वहाँ से जांच करने के बाद वापस जो है कटारा हिल्स थाने में सीबीआई की टीम रुकी हुई है। पूरा केस जो है इसकी जांच पड़ताल जो है सीबीआई कर रही है। लगातार हम देख रहे थे कि इस मामले को लेकर एसआईटी भी गठित की थी और कटारा हिल्स थाना पुलिस भी जांच कर रही थी। लेकिन अब इन दोनों के बाद जो है अब सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया है। कहा जा रहा है कि 29 मई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले सीबीआई जांच का रुख कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा। इनमें सीबीआई वैज्ञानिक तरीके से घटनाक्रम जोड़ने की कोशिश करेगी। समर्थ सिंह के घर में घटना स्थल पर सीन रिक्रिएशन कर एक एक कड़ी का विश्लेषण होगा। कथित फांसी की स्थिति, कमरे की बनावट, ऊंचाई, फंदे की स्थिति क्या थी, जांचा जाएगा। मौके पर मौजूद साक्ष्यों और सामान की तकनीकी और फॉरेंसिक विश्लेषण किया जाएगा। ये जांचा जाएगा कि मामला आत्महत्या का है या फिर आत्महत्या के लिए उकसाने का है या फिर किसी साजिश के तहत मौत के बाद उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। साथ ही पहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तुलना की जाएगी। जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया उनसे विस्तृत पूछताछ हो सकती है। मोबाइल चैट, डायरी, ईमेल, सोशल मीडिया गतिविधियों को देखा जाएगा। सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर जब्त किए जा सकते हैं। पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह से अलग अलग पूछताछ की जा सकती है। कथित 2 लाख रुपए की मांग से जुड़े ट्रांजैक्शन, गिफ्ट, शादी खर्च की जांच हो सकती है। पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के बयान भी दर्ज कर उनका विश्लेषण करेगी टीम। स्थानीय पुलिस ने शुरुआती जांच में क्या कार्रवाई की, इसका भी गहराई से अध्ययन किया जाएगा। अब तक की पुलिस जांच, एसआईटी फाइंडिंग्स के गैप को समक्ष कर आगे का एक्शन तय करेगी टीम। ट्विशा मर्डर या सुसाइड मामले को लेकर के सीबीआई जांच की शुरुआत हो चुकी है।
बीती रात 8:30 बजे एफआईआर दर्ज की गई और अब सीबीआई के अधिकारी भोपाल में मौजूद है और सीबीआई किस किस फहरिस्त में किस किस क्रमबद्ध तरीके से इस मामले की जांच करेगी, सीबीआई सूत्रों के हवाले से न्यूज़ नेशन आपको विस्तृत जानकारी देगा। सबसे पहले होगी रिक्रिएशन, यानी जो घटना स्थल था वहां पर कौन सा सामान कहां रखा हुआ था, फंदा कितना मोटा था, ऊंचाई कितनी ज़्यादा थी, कौन कौन सा सामान किस लिहाज से था, उस तमाम चीज़ों को रिक्रिएट करके देखा जाएगा। उसके बाद आएगा फॉरेंसिक इस लिहाज से कि तुषा के अगर डायरी लिखती थी तो डायरी, ईमेल आईडी, सोशल मीडिया के पोस्ट, क्या वो सर्च किया जाता था, सर्च हिस्ट्री, गूगल की चैट हिस्ट्री, गूगल की लोकेशन को ट्रेस करना, पहले कहाँ मौजूद रही, सीडीआर, फोन रिकॉर्ड्स, फोन पे किससे किस समय कितनी बात हुई, वो तमाम चीज़ें फॉरेंसिक लिहाज से, डिजिटल के लिहाज से निकाले जाएंगे। तीसरे नंबर पर आएगा मनोवैज्ञानिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी चल रही थी। इसी को लेकर ही ये भी मामला होगा कि हत्या का मामला है, आत्महत्या का, या फिर आत्महत्या से उकसाने का पूरा मामला नजर आता है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसलिए उसकी सास से अलग से पूछताछ की जाएगी, पति से अलग पूछताछ होगी और दोनों के बयानों में अगर विरोधाभास हुआ तो साथ में आमने सामने बिठा के भी पूछताछ की जाएगी। उसके बाद आएगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर के, क्योंकि 2 बार पोस्टमार्टम की गई, पहले पोस्टमार्टम, दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कितना अंतर है। अगर ज़रूरी हुआ तो इसके अलावा जो लेबॉर्ट्रीज़ है, फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ है, एम्स है, उनकी मदद भी ली जा सकती है। डॉक्टरों से पूछताछ की जा सकती है, गले पे निशान थे, शरीर के किसी और हिस्से पर निशान थे, किस तरीके की गहराई थी, उसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी। जो न्यूट्रल पहलू हो सकते हैं, जैसे आस पड़ोसी, काम करने वाले लोग, नौकर चाकर, उनसे पूछताछ की जाएगी कि दोनों के कैसे संबंध थे, पति पत्नी के, सास के, किस तरह की कोई आवाज़ें आती थी या नहीं आती थी, उसको लेकर भी पूरी पूछताछ की जाएगी। और दहेज का मामला, 2 लाख रुपए कैसे दिए गए, क्या ऑनलाइन हुआ भुगतान, यूपीआई हुआ, किस तरीके से चीज़ें हुई, उसको लेकर पूछताछ होगी। और पहले जो मध्य प्रदेश पुलिस, भोपाल पुलिस जांच कर रही थी, उनकी केस डायरी क्या है, केस डायरी को पढ़ा जाएगा। जो उनके आईओ है, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है, उनसे बातचीत की जाएगी और ये पड़ताल की जाएगी कि अभी तक जो जांच हुई वो किस दिशा में आगे बढ़ रही थी। क्योंकि शुक्रवार को एक प्राइमरी स्टेटस रिपोर्ट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए, इसलिए सीबीआई की टीम आने वाले कुछ दिनों तक तुषा मर्डर या सुसाइड मामले को लेकर के, हत्याकांड मामले को लेकर के गहन पूछताछ भी करेगी और जांच भी करेगी। वहीं इस केस में डिजिटल सबूत अहम माने जा रहे हैं। तुषा के परिजनों और ससुराल वालों की ओर से डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। दोनों पक्षों को भरोसा है कि इस मामले में डिजिटल साक्ष्य सारे राज खोलने में मददगार साबित होंगे। वहीं सीबीआई के लिए डिजिटल साक्ष्य सबसे जरूरी माने जा रहे हैं। दरअसल तुषा केस में कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर और सीसीटीवी सबसे अहम है। आरोप है कि सास गिरिबाला सिंह ने कई लोगों को फोन किया था। तुषा की मौत के बाद गिरिबाला ने जिन 40 लोगों को फोन किया उनकी पड़ताल होगी। गिरिबाला सिंह पर केस को प्रभावित करने के आरोप हैं, ऐसे में सीडीआर अहम है। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से सीबीआई ये पता लगाएगी कि केस को किस कदर प्रभावित किया गया, सीसीटीवी को टैंपर किया गया या नहीं, इसकी जांच भी सीबीआई के एक्सपर्ट्स करेंगे। तुषा का मोबाइल, लैपटॉप, चैट हिस्ट्री, ब्राउजर हिस्ट्री भी अहम सबूत मानी जा रही है। तुषा समर्थ गिरिबाला के ईमेल, सोशल मीडिया गतिविधियों का भी अध्ययन करेगी सीबीआई। फॉरेंसिक इस लिहाज से कि तुषा के अगर डायरी लिखती थी तो डायरी, ईमेल आईडी, सोशल मीडिया के पोस्ट, क्या वो सर्च किया जाता था, सर्च हिस्ट्री, गूगल की चैट हिस्ट्री, गूगल की लोकेशन को ट्रेस करना, पहले कहाँ मौजूद रही, सीडीआर, फोन रिकॉर्ड्स, फोन पे किससे किस समय कितनी बात हुई, वो तमाम चीज़ें फॉरेंसिक लिहाज से, डिजिटल के लिहाज से निकाले जाएंगे। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि अगर सीबीआई जांच के दौरान कुछ और बातें सामने लाती है तो इस केस में नई धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। हालांकि अभी सीबीआई की जांच शुरुआती चरण में है और एक एक सबूत को जुटाकर केस में आगे की जांच की जा रही है, जिससे साफ हो सकता है कि तुषा की मौत की असली वजह क्या है। सीबीआई के अधिकारियों के सामने चुनौती है कि 12 मई की रात गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के घर के अंदर जो कुछ हुआ उसके एक एक राज खोले और सारी कड़ियां जोड़े। लेकिन चुनौती यह है कि तुषा जो इस मामले की भुक्तभोगी रही वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है और उसकी तरफ से उस रात वहां कोई मौजूद नहीं था।
और यही चैलेंज है जिसकी वजह से राज्य पुलिस की बजाय सीबीआई जैसी आधुनिक जांच एजेंसी को ये जिम्मा सौंपा गया है। दिल्ली से राहुल डबास, भोपाल से अंकित श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज स्टेट। एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत की गुत्थी सुलझाना सीबीआई के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस केस में कई लापरवाहियां देखने को मिली है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस हाई प्रोफाइल केस में सीबीआई को जांच करने के दौरान कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं सीबीआई के सामने क्या चुनौतियां होंगी और इसकी वजह क्या है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। सीबीआई जांच से ट्विशा की मौत का सच आएगा सामने। ट्विशा ने आत्महत्या की या फिर हत्या, क्या होगा साफ। पुलिस की लापरवाही के बाद अब सीबीआई देगी क्लियर रिपोर्ट। सीबीआई जांच में क्या फंस सकता है पेंच, क्या होंगी चुनौतियां। भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत आखिर कैसे हुई, ये सवाल जस का तस बना हुआ है, लेकिन ये गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है कि ट्विशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई। मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। ट्विशा के ससुराल वालों पर सबूतों को मिटाने के आरोप है। ऐसे में ट्विशा केस की गुत्थी उलझती जा रही है। ट्विशा शर्मा केस में ये सवाल है कि आगे क्या चुनौतियां होंगी और सीबीआई को जांच में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आरोप है कि ट्विशा के ससुराल वालों की ओर से कई सबूतों को नष्ट किया गया। नष्ट सबूतों के बारे में जानकारी जुटाना और जांच करने में दिक्कत आ सकती है। तकनीकी साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गई है, जांच में कठिनाई हो सकती है। गिरिबाला सिंह पूर्व जज हैं, वो कानून को अच्छे से जानती हैं। अगर गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं करती हैं तो मुश्किल होगी। आरोप है कि गिरिबाला सिंह के साथ कई जज और पुलिसकर्मी हैं। कई लोग गिरिबाला सिंह को बचाने में लगे हुए हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।